नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों सीडीपी के महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे ऐसे पॉइंट देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है, या फिर आप इस वीडियो को आपके रिवीजन के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक एक लाइन में क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे जो कि आंसर भी रहेगा और क्वेश्चन दोनों एक साथ वहाँ पर रहेगा। तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत जल्दी इसका होने वाला है और सभी लगभग तैयारी कर चुके हैं। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करना, क्योंकि जो हमारा सी टेट का एग्ज़ाम होता है या फिर किसी भी टेट का एग्ज़ाम होता है किसी भी स्टेट के लिए, उसमें आपको माइंड का जोर देना बहुत आवश्यक है और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है, ताकि आप अच्छे से पेपर के समय इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते चलते हैं कि कौन कौन से है वो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर। तो देखिएगा, सबसे पहला जो हमको दिख रहा है ना वो क्या है, विकास किसका किसका मल्टीप्लाई होता है। तो याद रखिएगा, विकास जो है अनुवांशिकता और पर्यावरण का गुणन होता है। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर में क्या होता है, विकास होता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है विकास क्या होता है, तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक है, याद रखिएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन चलता है, तो विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर ही चलता है। जैसे पहले उठते हैं, फिर बैठते हैं, फिर चलते हैं, फिर दौड़ते हैं, इस प्रकार से है। अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो कुछ समय बाद वह क्या करेगा, उठेगा, फिर बैठेगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले उठेगा फिर दौड़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या है, तो यह इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि यह जो विकास होता है ना वो क्या करता है, एक निश्चित क्रम में चलता है या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अगर कोई बालक है तो क्या करेगा, जैसे पैदा हुआ कुछ समय बाद वह उठेगा, फिर वह बैठेगा, फिर बैठने के बाद चलना स्टार्ट करता है, फिर क्या करता है, दौड़ना स्टार्ट करता है। तो ये सब क्या होता है, एक निश्चित क्रम में होता चलता है। ठीक है, तो यही क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलना का आप एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं, हम देखते हैं हम क्या है। तो बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में अगर बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बाल विकास की अवस्था आपको यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें ना, तो बाल विकास की अवस्था में प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रसव पूर्व जो अवस्था है वह कितने अवधि का होता है या फिर कितने दिन का होता है। तो माह में अगर आपको पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 9 माह का, और अगर दिन की बात करें तो लगभग 280 दिन का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कितने कितने दिन का होता है, तो 9 माह का होगा या फिर 280 दिन का, यह इसका एवरेज निकाला गया है। चलिए अगला बात करें शैशवावस्था की। तो शैशवावस्था जो है दोस्तों, जितने भी मनोवैज्ञानिक है सब अपने अपने मन से लिए हैं। तो ज़्यादातर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, कहाँ से, तो जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, जो कि शैशवावस्था का काल होता है। और इसी में देखिएगा, तो जो शैशवावस्था है ना, वहाँ पर जो बालक का जो विकास है या फिर वृद्धि दोनों बोल सकते हैं यहाँ पर, तो बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, रहने के लिए दोनों अलग अलग चीज़ है। विकास क्या है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, वृद्धि क्या होता है, कुछ समय पश्चात वह रुक जाती है। जो वृद्धि होती है, चाहे 21 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 30 साल बाद हो, एक निश्चित सीमा तक वह होती है वृद्धि, उसके बाद वह रुक जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर करेक्ट आपको नहीं बता रहा कि कौन का कितने एज तक होता है, तो आप लोग इसको नोट मत कीजिएगा कितने वर्ष तक होता है। लेकिन जो वृद्धि होता है ना, वह कुछ समय के पश्चात रुक जाती है, और जो विकास होता है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो शैशवावस्था है ना, यहाँ पर जो क्या होता है, शारीरिक डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से होता है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर तीसरा हमको दिया है पूर्व बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था की अगर बात करें तो इसका जो समय अवधि है वह कितना से कितना है, तो जो पूर्व बाल्यावस्था की समय अवधि है वो 2 से 6 वर्ष की होती है। ठीक है, 2 से 6 वर्ष की होती है। और इस एज में ना जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में, मतलब किसी चीज़ को जानने की इच्छा। अगर आपके आसपास बच्चे होंगे, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे जो इस अवस्था के होंगे, तो आप उनके पास जाके देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, मतलब उनमें जिज्ञासा होती है किसी चीज़ को जानने की। जैसे अगर आप लोग टीवी देख रहे हैं तो रिमोट अगर आपके पास है तो भैया इससे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा। तो ये बहुत ज़्यादा उनके मन में जिज्ञासा आती है कि क्या होता है, कैसे होता है। तो उनके इसीलिए क्या बोला जाता है, इस अवस्था को जिज्ञासा की अवस्था भी बोल सकते हैं, और साथ ही इसको आपको खिलौने की अवस्था भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, जो पूर्व बाल्यावस्था होती है ना, इसको हम लोग खिलौने की अवस्था के नाम से भी जान सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, इसी में है मध्य बाल्यावस्था। हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन के रूप में रख रहे हैं, तो आपको ज़्यादा हम डीप में नहीं ले जाएंगे, जो आपके काम का सिर्फ उतना आपको बताते चलते हैं। तो मध्य बाल्यावस्था की अगर बात करें तो यह होती है आपको 6 से 11 वर्ष। ठीक है, 6 से 11 वर्ष की अवस्था को मध्य बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। अब आपसे अगर कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि गंदी अवस्था किसको बोला जाता है, ठीक है, गंदी अवस्था किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा सबसे जो गंदी अवस्था होती है ना वो क्या होती है,
मध्य बाल्यावस्था होती है। ठीक है, इसी अवस्था को क्या बोला जाता है, गंदी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसी में खेलों की अवस्था भी होती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति जो होती है वो मध्य बाल्यावस्था में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है बालकों में वो बहुत ज़्यादा होती है मध्य बाल्यावस्था में। और इसी समय लगभग 6 वर्ष के आसपास ही बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय जाना भी प्रारंभ करते हैं। और इसी को अनोखा काल के नाम से भी जाना जाता है। जो मध्य बाल्यावस्था है इसका नाम याद रखिएगा, क्या है, गंदी अवस्था के नाम से जाना जाता है, खेलों की अवस्था के नाम से जाना जाता है, अनोखा काल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और साथ ही इसमें संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है बहुत ज़्यादा होती है। और इस अवस्था में अर्थात मध्य बाल्यावस्था में जो तार्किक चिंतन होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मतलब इसी टाइम को क्या बोला जाता है, जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं ना। तो जो 6 से 11 वर्ष की अवस्था होती है इसमें तार्किक चिंतन बहुत ज़्यादा होता है बालकों में। चलिए अगला देखते हैं। अब बालक कहने का मतलब यहाँ पर बालक और बालिका वाला बात नहीं है, जो दोनों है ना, दोनों को लेकर के मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो उनमें जो तार्किक चिंतन होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर है अपने पास लास्ट जो है किशोरावस्था के बारे में बात करें तो जो किशोरावस्था का जो समय अवधि है वो क्या है, 11 से 18 वर्ष का होता है। ठीक है, अब 11 से जो 18 वर्ष का है तो यहाँ पर क्या क्या होता है, तो ये जीवन का कठिन काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जीवन का जो बहुत यह कठिन काल होता है। अब इसी को संघर्ष, तूफान, तनाव, आंधी की अवस्था भी कहा जाता है, किशोरावस्था को ही। अब इसमें अगर देखें तो इसमें क्या होता है, जो किशोरावस्था में ना विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है और वीर पूजा। ठीक है, इस समय क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वीर पूजा होता है। अर्थात अपने किसी को आइडल हम लोग मान लेते हैं। इस अवस्था में ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो दोस्त की राय होती है ना वह फैमिली वालों से बढ़ के होती है। अगर कोई दोस्त बोल जाए ये सही है तो वो सही है, चाहे उसके फैमिली वाले इसको गलत समझे या फिर ना समझे। तो इसमें क्या है, दोस्तों की जो राय होती है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किशोरावस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट यहीं पर देखने को आपको मिल जाएगा, जो बाल विकास के अंतर्गत बालकों की विभिन्न शारीरिक मानसिक योग्यताओं का मापन व मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो किसके अंतर्गत बोला गया है, तो बाल विकास के अंतर्गत यहाँ पर क्या करते हैं, तो बालक की जो विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यता है ना उनका मापन व मूल्यांकन किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। यहीं पर देखिएगा अगला दिया है मनोचिकित्सा को। ठीक है, किसको, तो याद रखिएगा मनोचिकित्सा को बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की देन कहा जाता है। तो इसको किसकी देन है ये, तो ये किसकी देन है, तो बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की देन है। कौन, तो मनोचिकित्सा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर क्या है, अगला पॉइंट हमको देखने को मिल जाएगा, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था। ठीक है, क्या है, बाल्यावस्था शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो किसके अंतर्गत पूछा गया है, यहाँ पर किसके अंतर्गत बताया गया है, तो बाल विकास के अंतर्गत आपको यहाँ पर बताया गया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, क्या है, अगला है बाल विकास क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है। ठीक है, अर्थात किस दशा में कितना वहाँ पर विकास हुआ है, उनकी क्षमताओं का क्या विकास हो रहा है, इसके बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दिया है बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है, जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो हम देख चुके हैं बहुत सारे, अभी जितना भी पढ़े हैं या फिर पहले भी पढ़े तो आपको ये सुनने को मिला होगा कि जो विकास होता है वो कहाँ से कहाँ तक, तो जन्म से मृत्यु तक ये चलते रहता है। तो वही चीज़ है, तो बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक करता है। चलिए अगला देखते हैं। तो विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। मैं आपको पहले भी बताई हूँ, अभी क्या है, जो विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। ठीक है, तो विकास देख सकते हैं किस में परिवर्तन किस में होता है, शारीरिक रूप से होता है, सामाजिक रूप से होता है, मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से क्या होता है, विकास में परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, क्या बोला गया है, विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अगर हिंदी में इसका नाम देखें तो इसका जो हिंदी में नाम होता है, तो हिंदी नाम आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपको इंग्लिश नाम बता रहा हूँ। इंग्लिश नाम में इसको बोला जाता है सीफेलोकॉडल। ठीक है, क्या बोला जाता है, सीफेलोकॉडल के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो सिर से पैर की ओर चलता है। और एक होता है जिसमें होता है मध्य से बाहर की ओर चलता है, जिसको हम लोग प्रॉक्सिमोडिस्टल के नाम से जानते हैं, जिसका हिंदी नाम होता है दूरभिमुख होता है। ठीक है, सेकंड वाले का आपको पहले वाले का नाम हिंदी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
बताना है कि सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसको हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं। इंग्लिश में आपको नाम बता दिया सिफेलोकॉर्डल, तो आप लोग सी से याद रखिएगा। अगर जैसे मैं सिफेलोकॉर्डल को हिंदी में लिखूँ तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा सिर से पैर की ओर, यहाँ भी सी है और यहाँ भी क्या है आपको सी देखने को मिल रहा है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं इस प्रकार से। चलिए अगला देखते हैं। विकास क्रम में बालक पहले सामान्य कार्य करता है और उसके बाद विशेष कार्य करता है। तो ये तो हम लोग देख चुके हैं पहले भी। क्या होता है, जो बालक होता है विकास क्रम में सबसे पहले सामान्य कार्य करता है, जिस प्रकार आपको बताया पिछले पॉइंट में हम लोग देख चुके हैं, जिसमें उठना बैठना दौड़ना ये सब चीज़ शामिल था। चलिए अगला देखते हैं। किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो किसको कहा जाता है, तो किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। समायोजन, ठीक है, एक शब्द है समायोजन। तो समायोजन का अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, तो हिंदी में अगर बोले तो इसी को एडजस्टमेंट के नाम से जाना जाता है, समायोजन को। और अगर हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें तो समायोजन क्या होता है, तो ज्ञान में परिवर्तन करके, ठीक है, किसमें, तो ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, तो ये क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर बताता हूँ। तो ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। तो याद रखिएगा समायोजन क्या होता है। चलिए अगला देखते हैं। यहीं पर क्या है, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, मात्रात्मक, रचनात्मक होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या होता है, जो वृद्धि को देख सकते हैं, माप सकते हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बोला गया। जो वृद्धि होती है ना, वो क्या होती है, शारीरिक रूप से होती है, मात्रात्मक होती है जिसको हम लोग माप सकते हैं, और रचनात्मक होते हैं। अब यहीं पर एक प्रश्न और बनता है, देखिएगा। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगता है। हम लोग को पहले आपको बता चुके 9 माह होगा या फिर 280 दिन होगा। ठीक है, दोनों में से अगर कोई भी अगर ऑप्शन में है तो देख लीजिएगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। या फिर ऐसे भी दिया जा सकता है 9 माह या फिर 280 दिन करके भी आपको दिया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। ठीक है, औसत निकाला गया है ना, ऐसा नहीं है कि अब ये मत बोलना कि हमारे घर में जो बच्चा हुआ था उसका वेट थोड़ा ज़्यादा था, किसी के घर में थोड़ा कम था। तो ये जो निकाला जाता है वो औसत निकाला जाता है, अर्थात बहुत से बच्चों के ऊपर प्रयोग करने के बाद यह औसत निकाला जाता है। तो जो नवजात शिशु का भार होता है वह कितना होता है, लगभग 7 पाउंड का होता है। चलिए अगला देखते हैं। यहीं पर विकास के क्रम में उत्तर बाल्य अवस्था को सुस्ती की अवस्था, ठीक है, एक और नाम आपको देख सकते हैं, सुस्ती की आयु या फिर सुस्ती की अवस्था या प्रारंभिक स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है। तो इसको अभी हम लोग देख चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, तो वंशानुक्रम के कारण पड़ने वाला प्रभाव भूल शक्तियों पर, मूल शक्तियों पर, शारीरिक लक्षणों पर, प्रजाति की स्वच्छता पर, सामाजिक स्थिति पर, चरित्र पर, महानता पर, वृद्धि आदि पर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से होती है वंशानुक्रम में जो पड़ने वाले प्रभाव है। चलिए अगला देखते हैं। अनुवांशिकता से ही है। अनुवांशिकता से तात्पर्य क्या होता है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो अनुवांशिकता से तात्पर्य शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संरक्षण से होता है, जो माता पिता से बच्चों के जीन के माध्यम से प्रवेश करता है। ठीक है, जो माता पिता होते हैं ना, उनसे क्या बच्चों में मिलता है, तो कुछ परसेंट क्या होता है माता पिता का आता है और कुछ परसेंट उनके पूर्वज का आता है। तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, स्थानांतरित होते चलता है। चलिए अगला देखते हैं। यहीं पर डीएनए और आरएनए का यहाँ पर फुल फॉर्म बताया गया है, आप सभी को लगभग पता होगा, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। उसी प्रकार आरएनए की बात करें तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का फुल फॉर्म। चलिए अगला देखते हैं। मेंडल, ठीक है, तो मेंडल के अनुवांशिकता पर 2 नियम दिए हैं। अनुवांशिकता पर मेंडल ने क्या किया, 2 नियम दिए हैं। पहला जो नियम है वह होता है पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, क्या है, पृथक्करण का सिद्धांत। दूसरा होता है स्वतंत्र असॉर्टमेंट का सिद्धांत। तो आप लोग देख सकते हैं 2 यहाँ पर उनका सिद्धांत है, पहला और दूसरा, दोनों को याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। यहीं पर क्या है, प्रारंभ बालक में सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है फिर धीमी गति से होता है। ठीक है, तो प्रारंभ में क्या होता है, बालक में जो सामाजिक विकास होता है वो क्या होता है, तीव्र गति से होता है, फिर वह धीमी गति से होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या बताया गया है, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में 3 प्रक्रिया सम्मिलित है। ठीक है, तो कितनी प्रक्रिया सम्मिलित है, 3 प्रक्रिया। किसमें बोला गया, तो समाजीकरण में। तो समाजीकरण के 3 मुख्य चरण होते हैं, जिसमें से प्राथमिक की बात करें, ठीक है, तो प्राथमिक क्या होता है, तो प्राथमिक समाजीकरण बचपन से शुरू होता है और परिवार के सदस्यों से प्रभावित होता है। तो ये कौन सा हुआ, प्राथमिक। मध्य की बात करें तो माध्यमिक समाजीकरण स्कूल, सहकर्मी समूहों और मीडिया से प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, हमारा माध्यमिक समाजीकरण है। और अगर तीसरा देखें यहीं पर, तो वयस्क समाजीकरण पितृत्व, विवाह और करियर से प्रभावित होता है। तो ये 3 प्रकार के इसके क्या होते हैं,
चरण होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, 3 चरण होते हैं सामाजिकरण की। तो आप लोग देख सकते हैं कहाँ से कहाँ होता है, अर्थात कौन कौन उसको प्रभावित करता है भी यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। यहीं पर कुछ पॉइंट बस बचा है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। सामाजिक विकास द्वारा ही बालक ने अहम भाव विकसित होता है। ठीक है, तो ने नहीं है, में है। तो सामाजिक विकास द्वारा ही बालक में अहम भाव विकसित होता है। चलिए अगला पॉइंट यहीं पर देखेंगे। तो मानव व्यक्तित्व आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिमाण होता है, परिणाम होता है। ठीक है, क्या होता है, उसका परिणाम होता है। किसका किसका, तो आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। चलिए दोस्तों, अब यहीं पर हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग वीडियो में जुड़े थे अंत तक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के और प्रश्नों के साथ। साथ ही अब अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग वहाँ से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।